क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मोबाइल पर जो हमारे सिग्नल आते हैं वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। टेलीविजन पर प्रोग्राम सुनते हैं, देखते हैं, किन तरंगों के द्वारा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। तो बड़ा इनका महत्व है, तो इनको समझना भी आवश्यक होगा। इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं विस्थापन धारा का। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। हुआ क्या, एम्पियर का नियम जब कंडेंसर में चलने वाली धारा के लिए लगाया गया तो असफल हो गया, वहां पर वो वेरीफाई नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कंडेंसर में जब धारा बहेगी तो उसकी प्लेटें दोनों पृथककृत हैं, एक दूसरे से अलग हैं। इधर धारा आ रही है, इधर धारा जा रही है, ये तार है। एम्पियर का नियम होता है वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, बहने वाली धारा। जब इस थ्योरम को, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा तो ये वेरीफाई होगा, लेकिन जब इसे हम कंडेंसर के अंदर लगाएंगे तो इसके अंदर कोई धारा नहीं है, तो आई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0, तो ये हो जाएगा 0। तो कंडेंसर के अंदर यह वेक्टर बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या होगी? 0, जो कि एक अमान्य हो गया एम्पियर का नियम। यहाँ तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन 0 होता है, जबकि ये बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो एम्पियर की प्रमेय ये है, कंडेंसर के प्लेटों के अंदर ये हो गई जो असत्य हो गई। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इसके प्लेटों के बीच में जो धारा मानी गई, उस धारा को कहा गया विस्थापन धारा। अब प्रश्न उठा कि इसे एक्सप्लेन कैसे किया जाए कि ये क्या होती है, कैसे बहती है। तो जब इधर से एसी करंट प्रवाहित होगा तो चूंकि एसी करंट टाइम के अनुसार चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है, तो जब ये बढ़ेगा तो इस पर चार्ज की मात्रा बढ़ने लगेगी, और जब ये स्लोप नीचे को आएगा, शुरू में ये बढ़ती वैल्यू है, बाद में ये घटती वैल्यू होगी, ऊपर को बढ़ती हुई, नीचे को घटती हुई। जब घटेगी तो चार्ज की मात्रा कम होने लगेगी, तो प्लेट पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी, घटेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन होगा, और उसी के कारण इसके बीच में क्या बन जाती है? विस्थापन धारा। तो एम्पियर के नियम में बाद में संशोधन किया गया और लिखा गया वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट, और आई की जगह लिखा गया आई सी प्लस आई डी। इसमें आई सी, जब धारा तार में बहेगी तो हम एम्पियर के नियम में इसे लिखेंगे, इसे 0 कर देंगे। जब धारा कंडेंसर की प्लेटों के बीच में बहेगी तो हम इसे 0 कर देंगे, इसे लिखेंगे, इसके अंदर ये 0 हो जाएगा। ये चालन धारा है, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन करंट, तो आई सी लिखा है। विस्थापन धारा है डिस्प्लेसमेंट, तो डी आई डी लिखेंगे। तो विस्थापन धारा की डेफिनेशन यहाँ से ली गई है, आवेश की मात्रा इस पर बढ़ेगी, घटेगी, चेंज होगी, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र में चेंज होगा। तो परिभाषा क्या हुई? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो
धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन। संधारित्र की प्लेट पर एसी करंट के बहने पर विद्युत क्षेत्र चेंज होगा, आवेश की मात्रा घटेगी बढ़ेगी। कंडेंसर का यूज पंखे में भी होता है, उसमें भी यही प्रोसेस होगा। फॉर्मूला, सामान्यतः धारा का फॉर्मूला लिखते हैं I=Q/T, आवेश बटे समय, लेकिन यहाँ आवेश चेंज हो रहा है तो dQ/dt। अब क्या करेंगे, अब हम गॉस की थ्योरम के अनुसार I होता है Q/ε0। यहाँ से Q की वैल्यू हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, तो d/dt और Q की जगह आ जाएगा ये ε0 ε0 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा d/dt। जब हमने इसमें d लगाया तो ये विस्थापन धारा का सूत्र हो गया। कांस्टेंट वैल्यू बाहर, ये यहाँ रह गया, तो ये विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। और यहाँ से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा बन रही है। यहाँ ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। इसकी आवश्यकता क्यों हुई ये हमने यहाँ बता चुके हैं। अलग से अगर एग्जाम में पूछा जाता है विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों हुई, तो हमारा जवाब होगा एम्पियर के नियम में संशोधन करने के लिए, सुधार करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। एम्पियर के नियम में संशोधन करने के लिए विस्थापन धारा की आवश्यकता हुई। तो सुधार होकर एम्पियर का नियम क्या हो गया, एम्पियर का नियम हो गया फिर वेक्टर V.dl = μ0 ब्रैकेट में IC + ID। वेयर ID की वैल्यू ये है। इसमें जो μ0 है वो कहलाता है निर्वात की चुंबकत्वशीलता और ε0 कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो आज का काम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शेष कार्य। धन्यवाद। इस तरह से आ जाएगा ये।